तो आ गए आप लोग, कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे 6th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द शेपर्ड्स ट्रेजर मीन्स गडरिये का खजाना। फर्स्ट पैरा शुरू हो उससे पहले छोटी सी समरी दे रखी है फर्स्ट पैरा की, उसको देखते क्या है। अ पुअर शेपर्ड्स वंस लिव्ड इन ईरान, कि एक गरीब गडरिया ईरान में रहता था। तो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, और वो अनपढ़ होने के बावजूद बहुत ज़्यादा समझदार और एक दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज, और जो किंग होता है वो डिसाइड करता है इससे मिलने की अपना भेष बदल के। डिस्गाइज मीन्स भेष बदल के, बहरूपिया बन के। ऐसा कुछ हम फर्स्ट पैरा में पढ़ने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड, ही वॉज वेरी पुअर, कि ईरान के गांव में एक शेपर्ड रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ऑन, उसके पास खुद के रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं थी, एक छोटी झोपड़ी तक नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दूज डेज, वो कभी भी स्कूल पढ़ने या लिखने के लिए नहीं गया था क्योंकि उस समय पर स्कूल भी बहुत कम होते थे। तो पुअर एंड uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. तो गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद वो बहुत ही बुद्धिमान था और वो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता था, उनकी मदद करता था, उन्हें साहस देता था और कॉमन सेंस से उनकी हेल्प करता था, जो कह सकते हो। ठीक है, मैनी पीपल कम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे। सून ही बिकम फेमस फॉर हीज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, बहुत जल्दी वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया अपने फ्रेंडली नेचर और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, जो उस कंट्री का राजा होता है वहाँ का, वो इसके बारे में सुनता है और वो इससे मिलने का विचार करता है। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherds lived. तो जो राजा होता है वो शेपर्ड से मिलने आता है, एक अजनबी अपना भेष बदल कर, किसके ऊपर? म्यूल, म्यूल मीन्स गधा या फिर खच्चर कह सकते हो, उसके ऊपर चलकर राजा उससे मिलने आता है उस गुफा के बाहर जिस गुफा में वो शेपर्ड रहता था। Then as soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own made meal. तो बहुत जल्दी शेपर्ड जो होता है वो उस ट्रैवलर को अपनी गुफा की तरफ आता हुआ देख लेता है, वो उसके स्वागत के लिए आता है, उसे अपनी गुफा के अंदर ले आता है, थोड़ा पानी देता है और अपना खाना भी उसके साथ शेयर करता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. और जो राजा होता है वो उस रात उसी गुफा में आराम करता है और वो शेपर्ड की हॉस्पिटैलिटी मीन्स उसने जो उसका रख रखाव किया, जो सुविधाएं उसको प्रोवाइड की वहाँ पर, उससे वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है, इम्प्रेस होता है, और उसकी बुद्धिमत्ता की बातों से भी। तो ये फर्स्ट पैरा खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड पैरा शुरू होने से पहले छोटी समरी है, देखते हुए सेकंड पैरा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। The shepherds was able to make out that his visitor was none other than the king. जो शेपर्ड होता है वो ये पहचान लेता है कि जो विजिटर मेरी गुफा में आया है ये कोई और नहीं, ये राजा ही है। The king made the wise shepherd governor of a small district, और जो राजा होता है वो शेपर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है, जो वहाँ का टैक्स कलेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके का। Other governors become jealous of the new governor and called him dishonest. तो जो दूसरे गवर्नर्स होते हैं वो इससे जलने लगते हैं और जो नया जो शेपर्ड था उससे जलने लगते हैं और इसे जो है डिसऑनेस्ट, बेईमान कहते हैं। ये सब बातें हम सेकंड पैरा में पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं सेकंड पैरा। तो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी भी थका हुआ था। हमने कहाँ पर छोड़ा था, जो फर्स्ट पैरा था वो कहाँ छूटा था कि फिर राजा जो है उसकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इम्प्रेस होता है। अभी उसके आगे का चल रहा है, ठीक है। तो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव।
तो भाई राजा जो होता है वो अभी भी थका हुआ होता है, बट वो अगली सुबह वहाँ से निकलने की डिसाइड करता है। तो जो राजा होता है वो कहता है कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सेवा करने के लिए, मेरा जो है मतलब तुमने जो मेरे को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की उसके लिए, और मेरा रास्ता बहुत लंबा है, प्लीज़ मुझे जाने की आज्ञा दो, मुझे जाना है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेपर्ड रिप्लाइड। तो भाई जो मेहमान था, जो शेपर्ड के घर में मेहमान कौन, जो राजा भेष बदल के आया था वो उसका मेहमान हुआ। तो लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, तो वो अपने गेस्ट की आंखों में आके बिल्कुल डाल के कहता है, शेपर्ड रिप्लाइड करता है, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो वो जो है पहचान लेता है कि कोई और नहीं राजा, तो वही कहता है भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज, क्या आप मेरी गुफा में आए और मुझे मतलब आपकी सेवा का मौका दिया, कुछ इस तरीके से। द किंग वाज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। जो राजा होता है वो चौंकता भी है और खुश भी होता है। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, और वो जानते हैं कि ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है हकीकत में। इंडीड मीन्स वास्तव में, हकीकत में, कुछ ऐसे। ही थॉट टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप से कहता है, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और जो राजा होता है वो इसे एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेपर्ड्स रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। पीपल लव्ड एंड हॉनर्ड हिम फॉर हिज वाइजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। मीन्स क्या कहा इसने कि भाई इतनी, अब जो है वो गवर्नर बन चुका है तो उसके पास पावर भी आती है, लेकिन फिर भी वो अभी भी वैसा ही था, लोगों के साथ वैसे ही प्यार भरी बातें करता था, वैसा ही नेचर था उसका, फ्रेंडली नेचर था, लोगों को सिंपैथी देता था। तो इस वजह से लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो दयालु था और मतलब एक तरीके से वो सभी के लिए एक जैसा था, ठीक है, सभी को एक बराबर समझता था, रखता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country। और ये बहुत ही जल्दी अपने कंट्री में फेमस हो गया अपने वाइजडम नेचर की वजह से, फ्रेंडली नेचर की वजह से। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। तो जो बाकी गवर्नर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इससे जलने लगते हैं और इसके बारे में राजा को बताते हैं, इसके खिलाफ राजा को बताते हैं। क्या कहते हैं, दिस सेड, वे कहते हैं कि ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। वो ये कहते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा बेईमान है और जो लोगों से ये जो टैक्स इकट्ठा करता है उसमें से कुछ हिस्सा ये अपने पास रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। कि भाई आखिरकार ये अपने साथ हमेशा वो एक आयरन चेस्ट मीन्स एक थैला झोला टाइप का क्यों रखता है ये। परहैप्स ही कैरिड इन इट ट्रीजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। और वो ये कहते हैं कि जो चुपके से कलेक्ट करता है जो टैक्स, ये उसी आयरन चेस्ट के अंदर रखता है। आफ्टर ऑल दिस सेड मोकिंगली ही वॉज ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। और वो कहते हैं कि भाई आखिरकार ये गडरिया ही तो है, शेपर्ड ही तो है, इससे ज़्यादा ये अच्छा व्यवहार और क्या कर सकता है। देन सेकंड पैरा भी यहाँ पर फिनिश होता है। अब थर्ड पैरा स्टार्ट हो उससे पहले उसकी समरी है, तो देखते हैं क्या है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द प्लेस। मीन्स जो नया गवर्नर होता है भाई उसको जो है प्लेस मीन्स महल में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। और उसको ये आदेश मिलता है कि भाई हमें समझाओ कि तुम अपने साथ हमेशा ये आयरन चेस्ट, ये थैला झोला क्यों रखते हो। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर। और जो आयरन चेस्ट होती है उसके अंदर ना तो सोना होता है और ना ही चांदी होती है। तो क्या होता है वो जानेंगे हम थर्ड पैरा में, जो कि अब स्टार्ट होता है। तो चलो। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट दिस शेपर्ड। तो इसने कहा कि भाई शुरू में क्या होता है, राजा इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो बार बार जब बोलते रहते हैं, अलग अलग कहानियाँ सुनाते रहते हैं, तो आखिर वो भी कब तक इग्नोर करता है इनकी बातों को। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time। और जो राजा होता है वो भी एक ये बात ढूंढता है कि भाई जो न्यू गवर्नर है ये अपने साथ
आयरन चेस्ट रखता है जब से ये गवर्नर बन गया, उससे पहले तो नहीं रखता था। तो सच में उसको लगता है भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द प्लेस। तो भाई जो नया गवर्नर होता है उसको एक दिन महल में बुलाया जाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, और वो अपने कैमल पर बैठ के आता है। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक। मीन्स कि भाई हर कोई एक तरीके से चर्चा का विषय क्या था, उसकी आयरन चेस्ट थी, तो हर किसी की नज़र वही थी आयरन चेस्ट पे, जो कि उसके कैमल के पीछे एक बिल्कुल सेफ तरीके से बंधी हुई थी, सुरक्षित थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। तो जो राजा होता है वो गुस्सा होता है और वो चिल्ला के उस पर बोलता है, गरजता है, थंडर मीन्स गरजता है कि वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, कि भाई तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो। वट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड his servant to bring in the chest। मतलब कि गवर्नर जो है वो मुस्कुराता है और वो अपने नौकर से कहता है कि भाई इस आयरन चेस्ट को लेकर आओ। हाउ eagerly the people standing around waited for the sappers to be found out। मीन्स कि भाई सभी लोग जो उसके आसपास खड़े थे वो मतलब बेसब्री से इंतजार करते हुए कि इसके अंदर क्या है, ये जल्दी से सैपर्ड निकाले, बताए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड even of the king himself when the chest was opened। लेकिन जब भाई वो झोला खुला तो जो लोग खड़े थे वो भी चौंक गए और साथ के साथ राजा भी हैरान था। बिकॉज अब देखो आगे क्यों हैरान था भाई, क्या था। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड एवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, मतलब कि सभी लोग चौंक गए थे। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड, जब आयरन चेस्ट खुली, ओपन की गई, वो थैला खोला गया। No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out। तो भाई क्या था कि जब वो खुली तो उसके अंदर ना तो सोना निकला, ना ही चांदी निकली और ना ही कोई गहने जवाहरात निकले। निकला तो निकला क्या, उसके अंदर एक पुराना सा कंबल निकला जिसे वो अपने साथ रखता था, वो निकला, ठीक है। होल्डिंग इट अप प्राउडली द सैपर्ड सेड, और उस कंबल को बहुत ही गर्व के साथ वो सैपर्ड पकड़ते हुए कहता है, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। वो अपने मतलब राजा को कहता है, माई डियर मास्टर, कि यह मेरा एकमात्र खजाना है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। और जो राजा होता है वो पूछता है, लेकिन भाई क्यों, लेकिन क्यों तुम अपने साथ एक पुराना सा कंबल लेके घूमते रहते हो, भाई आखिरकार तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। टू विच द सैपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, और इसके ऊपर जो सैपर्ड होता है वो थोड़ा सा रुक के जवाब देता है, बढ़िया सा रुक के। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड वाइज टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। वो कहते हैं कि भाई ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है और ये मुझे अभी भी प्रोटेक्ट करेगा कि अगर आप मुझे इस पद से जो उसको मिला हुआ एक तरीके से, जो मेजेस्टी से कहता है कि भाई मेजेस्टी शुड वाइज टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, मतलब क्या अगर मेरा पद छीन लेते हो तो भी ये ब्लैंकेट जो है मेरी रक्षा करेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, तो जो राजा था वो खुश भी था। एंड हाउ एम्बैरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, और साथ ही साथ जो गवर्नर्स है जो उससे चल रहे थे वो शर्मिंदा भी थे सैपर्ड्स की बात सुनने के बाद में। Now they knew that the Shepherds was indeed the humblest and the wisest man in the land। और अब वो सब भी मानने लगते हैं, जानने लगते हैं कि भाई ये सैपर्ड ही हकीकत में वास्तव में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है इस पूरे लैंड पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और जो राजा होता है उस सैपर्ड को उसी दिन और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। तो देखा स्टोरी कितनी बढ़िया थी। एक साधारण सा व्यक्ति जो कभी ना तो पढ़ा था ना उसको कुछ लिखना आता था, एक अनपढ़ व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, और आखिरकार वो कितने बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन गया सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी ईमानदारी की वजह से। तो भाई आपको भी अपने जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। पढ़ लिख तो रहे हो तुम बुद्धिमान तो बनोगे, साथ के साथ ईमानदार भी होना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। एक ना एक दिन आप भी वही बनोगे जो आप चाहते हो।
तो फटाफट मेरी फ़ीस पे कर दो, घबराओ मत। फीस के नाम पे सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।